मैं उत्तर दूंगा। जी जी। देखिए, ऐसा है अमीश देवगन जी, आपकी विश्वसनीयता पे भरोसा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय की विश्वसनीयता पे भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विश्वसनीयता पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे भरोसा नहीं है। भरोसा है किस पे? पिद्दी पे, बिस्किट खाने वाले। अरे मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूँ। 2017 में नोटबंदी का जब फैसला आया, उसके बाद झूठ फैलाते हो, सुनिए, अपनी भाषा पे इनको बोलिए अमीश भाई कंट्रोल रखे। ठीक, यहाँ पे जब अभी देखिए, अभी आप पे टिप्पणी कर रहे थे ये गौरव भाटिया, नहीं तो सर मुंडवाना पड़ेगा। मुद्दा ये मत करिए, मुद्दा भाषा का प्रयोग ठीक करिए नए साल में। ठीक है, आपने रोहन अपनी बात को रख लिया, मुद्दा गौरव अपनी बात को ठीक से भाषा को कंट्रोल करके बात कीजिए। रोहन जी, गौरव अपनी बात के भी लायक नहीं है। सुनिए, हाँ चलिए। देखिए अमीश जी, 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए नोटबंदी के फैसले के बाद, हम गोवा जीते, उत्तर प्रदेश जीते, उत्तराखंड जीते, गुजरात जीते, मणिपुर जीते और हिमाचल प्रदेश जीते। 2018 में त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय जीते और 2019 का लोकसभा का चुनाव जीते। फिर भी कह रहे हैं नहीं नहीं भाजपा जीती नहीं है, जीते तो ये हैं। अरे 2019 के मैनिफेस्टो में क्या आपने ये नहीं कहा था? पढ़ लीजिएगा, इन्होंने कहा था नोटबंदी की वजह से जो है हमारी अर्थव्यवस्था लचर हो गई। और सच्चाई क्या है? 2016 में नोटबंदी के फैसले के बाद हमारी अर्थव्यवस्था 8.3% से बढ़ी है। दूसरी बात, प्रक्रिया, परिणाम और उद्देश्य। तो मैं थोड़ा ज्ञान देता हूं इनको विधिक। प्रक्रिया के मामले में तो कोई बहस हो नहीं सकती है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है प्रक्रिया ठीक थी। आपको मालूम है, उद्देश्य और मंशा पे जो डिसेंटिंग जज है जजमेंट पढ़ ले, उन्होंने कहा सरकार का जो उद्देश्य था वो गलत नहीं था। अब आप बताइए, जो डिसेंटिंग जज है वो भी कह रहे उद्देश्य ठीक है। तीसरा, एक फैसला अगर संवैधानिक तरीके से लिया गया अमीर जी, उसका परिणाम क्या होगा ये न्यायालय का काम नहीं है। स्पेशली इकोनॉमिक जो डिसीजंस होते हैं, इनको ये भी नहीं पता है। तभी हम कहते हैं राहुल गांधी के ये जो अनर्गल ट्वीट आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय दो आदमी चलाते हैं, ये दिखाता है कि ये वंशवादी को ये भी नहीं पता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र। आपने बोल दिया, अब रोहन गुप्ता की बारी है जी। रोहन जी, अब बेरोजगारी बढ़ गई। रोहन पॉइंट ये है, आप बार बार रोहन एक सेकेंड, आप 4:1 जज की जजमेंट आई, और क्योंकि ये संविधान पीठ थी इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट इस जजमेंट को है, ये जजमेंट है। आप तमाम तर्कों पे बात कर सकते हैं कि जो इसके औचित्य थे वो पूर्ण नहीं हो पाए, लेकिन प्राइमा फेसी कांग्रेस और विपक्ष का यह सवाल था कि नोटबंदी का काम नहीं है। एक सेकंड, गौरव होल्ड ऑन, लेट मी मेक माय पॉइंट। गौरव जी, गौरव भाटिया होल्ड ऑन, गौरव भाटिया अपने टर्न का वेट करिए प्लीज। बौखला गए। ओके रोहन, मेरा सवाल बहुत सीधा है। राहुल गांधी ने बोला था नोटबंदी मोदी मेड डिजास्टर है। क्या आपको लगता नहीं है ये इस तरह के शब्द थे जो जस्टिफाई नहीं हो पाए, जैसे चौकीदार चोर है पर माफी मांगनी पड़ी? तो लगातार फजीयत हो रही है ना। नहीं अमीश भाई, देखिए मैंने मेरी बात की जब शुरुआत की जी, फजीयत की बात ही नहीं है। आज पूरे देश की जनता जानती है, जो लोग 120 लोग लाइन में मरे वो भी जानते हैं, छोटे उद्योगपति जो एसएमई हम बोलते हैं वो भी मर गए वो भी जानते हैं, देश का किसान जानते हैं, देश के बेरोजगार जानते हैं, सबको। और भाजपा भी जानती। आप भाजपा किसी को भी नेता को भी पूछ लीजिए कि क्या नोटबंदी आज सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं? अमीश भाई, आज नोटबंदी की बरसी करी जाती है, सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मालूम है कि बैकफायर हुआ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज जो अभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अपने आप को बोलते हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होने से नॉलेज नहीं होने का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। उन्होंने कहा उद्देश्य, अरे भाई साहब, कोई भी सरकार का उद्देश्य तो अच्छा ही होगा, पर आपकी जो परिपक्वता इतनी नहीं थी कि परिणाम आप अच्छे ला पाए। आप मुझे बताइए ना, क्या 120 लोग ऐसे ही मर गए? आप जीडीपी की बात करें, 2016 में देश की जीडीपी 8% से ज्यादा थी, उसके बाद 4 साल तक 6% के अंदर रही है। तब तक तो कोरोना भी नहीं आया था। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जीडीपी की, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। एक मिनट अमीश भाई, एक मिनट जी जी, एक मिनट, नो लेट मी कंप्लीट। मेरे साथ दो मेहमान होने जो अभी तक बोले नहीं है। आई वांट 30 सेकंड्स। ओके, आई वांट 30 सेकंड्स। 30 सेकंड दीजिए। जी जी जी, ओनली 30 सेकंड्स प्लीज। और चीज देखिए, जनता जो भी फैसला होता है उसका मूल्यांकन परिणाम से करती है। कहा गया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आज सुबह ही आतंकवादी घटना हुई है। काउंटरफीट नोट, गलत नोट खत्म हो जाएंगे। 238 करोड़ के नोट पकड़े गए हैं, उसमें से 135 करोड़ के नोट पाकिस्तान में 3 साल में प्रिंट हुए। तो देश ने क्या पाया?
जो काला धन कहते हैं कि आ गया, अगर सिस्टम में पूरा आ गया तो क्या मिला देश को? 4 लाख करोड़ का देश को घाटा हुआ, और इसकी जो भरपाई है देश की जनता पे पेट्रोल और डीजल पे, सर ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, तो कौन सी सफलता हुई? ओके ओके ओके, अजय आलोक भी इंतजार कर रहे हैं, पहले गौरव भाटिया, फिर राजकुमार भाटी, फिर देन अजय आलोक। ओके क्विकली गौरव भाटिया। देखिए ऐसा है कि बाहर अगर उजाला भी होगा तो कांग्रेसियों की एक आदत है, ये आंखें बंद कर लेते हैं, गुफा में घुस जाएंगे, कपड़ा रख के सर पर कहेंगे अंधेरा है। तो आप इनसे क्या बहस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आंकड़े जरूर रखना चाहता हूं। सबसे पहले आपने मेरे पे निजी टिप्पणी करी, मैं केवल आपको जानकारी के लिए बता दूं, कांग्रेस पार्टी में आप कोई नेता बताइएगा जो वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय से बन गया हो 41 साल में, जब पता कर लीजिएगा। आपने जब उसके बाद गौरव भाई, मैं कभी गलत बात नहीं करूंगा, अगर आप अपनी मर्यादा में रहेंगे, अगर मैं मर्यादा में रहेंगे तो मैं भी मर्यादा में रहूंगा, तो शांत कराएंगे, बीच में बोल। आप भाषा को अच्छी रखूंगा। नए साल में अपनी भाषा पे प्रयोग करेंगे तो मैं कभी नहीं बोलूंगा गौरव। अच्छा रोहन जी, अब अपनी बात कर, गौरव बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, भ्रम कैसे फैलाया जाता है। ये जयराम रमेश का आज का वक्तव्य है, ये आधिकारिक वक्तव्य है। इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि 4 जजेस ने क्या फैसला किया है। इन्होंने अमीर जी एक लाइन लिखी है, एक माननीय न्यायाधीश ने अपनी असहमति दर्ज करी है। और इसी तरह से पी चिदम्बरम के आज कम से कम 7-8 ट्वीट हैं जो कह रहे हैं कि भाजपा की कलाई पर आज सर्वोच्च न्यायालय ने थप्पड़ मारा है। अगर एक जज कुछ असहमति दर्ज करता है, वो हमारी कलाई पर थप्पड़ है, तो जो 4 जजेस ने फैसला किया है वो किसके गाल पे थप्पड़ है ये जरूर बताइएगा। व्हाट आई रीड एंड व्हाट आई नो। मेरे साथ 2 मेहमान हैं जो लगातार बोलना चाह रहे हैं, राजकुमार भाटी और डॉक्टर अजय आलोक। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे एक अंतराल के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। लेकिन जजमेंट अगर 4:1 आई है तो 4 की जजमेंट प्रिवेल करती है, इट इज बट नेचुरल। लेकिन राजनीतिक लोग अपने हिसाब से, अपने रंग, अपने ढंग से चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। मैं एक अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं बड़ी खबर के साथ। आप देखते रहिए देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार।